हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एरीज हैं यानी मेष राशि हैं तो चलिए देख लेते हैं 15 से 28 के बीच में फरवरी मंथ में यानी फरवरी 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हैं और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को एरीज मानते हैं यानी मेष राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है और रीडिंग देखते वक्त आपको बिल्कुल भी टेंशन और हेडेक नहीं लेना है किसी भी बात को लेकर। और रीडिंग देखते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, मैच नहीं कर रही हैं, तो आप उन सब चीज़ों को आराम से छोड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर है फर्स्ट कार्ड द सन कार्ड। ओके, एक मेजर अरकाना। ओ वाओ, सेकंड कार्ड भी एक मेजर अरकाना है द एम्परर। नाइन ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, एस ऑफ वंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम द डेक देख लेते हैं। बॉटम द डेक में है नाइट ऑफ कप्स। इस टाइम पर आपकी तरफ एक प्रपोजल आती हुई दिख रही है, जो प्रपोजल शायद बहुत टाइम से आपके तरफ आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके दिल में इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं था कि वो आकर आपको कुछ बता दे, आपको कुछ प्रपोजल दे दे। ओके, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी के एक इंसान दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा हैंडसम ब्यूटीफुल एक इंसान होने वाले हैं। सो आप जो भी हो, आपके ऑपोजिट जेंडर के जो इंसान हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं। यहाँ से मुझे दिख रही हैं ये इंसान आपको कुछ प्रपोजल देना चाह रहे हैं, पर इनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से इनकी तरफ से कोई भी प्रपोजल आपको अभी तक नहीं मिला है। शायद इन्होंने कभी कुछ शो भी नहीं किया है, ऐसा भी हो सकता है। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं। इनको डर है किसी एक बात का, जिसकी वजह से ही ये इंसान पीछे हट रहे थे। तो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस इंसान के दिल में इनफ पावर आ जाएगा, इनफ हिम्मत आ जाएगा, जिसके दौरान ही ये इंसान आपको ये प्रपोजल इस टाइम पर दे देंगे। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, और एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है। ओके, और एरीज का खुद का कार्ड यहाँ पर मौजूद है और लियो का भी। सो अलग से एरीज का कार्ड आया है, मतलब ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और मेजर भी। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो है द सन कार्ड। आप इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करते हुए दिख रहे हो, लाइट महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपके मन से इस टाइम पर एक बोझ सा उतर जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से शायद आप किसी पर्सन को कुछ बताना चाहते थे, किसी पर्सन को कुछ देना चाहते थे, या फिर अपना फीलिंग्स को शेयर करना चाहते थे, कुछ भी हो सकता है। आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को अपने मन में लेकर ही घूम रहे थे, तो वो बोझ यहाँ पर उतरता हुआ दिख रहा है मुझे, जिसके दौरान आपकी लव लाइफ में ढेर सारा खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा अबंडेंस लव लाइफ के साइड से आपकी लाइफ में एंटर करती हुई दिख रही है। और इस टाइम पर अगर आप लव लाइफ की तरफ से कुछ एक्शंस लेते हो, कुछ डिसीजन लेते हो, वो आपको सक्सेस तक ज़रूर से ज़रूर ले जाएगी। ओके, और जो सेकेंड कार्ड है वो है द एम्परर। ओके, तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मुझे। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंसफुल महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर इस टाइम पर एक पावर होगा आपकी लव लाइफ की तरफ से। और यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके लव लाइफ में बहुत सारे थर्ड पार्टीज हैं। यानी थर्ड पार्टी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन आपको चाहता है या फिर आपके पर्सन को चाहता है। थर्ड पार्टी वो होता है जो आप दोनों के बीच में दरारें क्रिएट करना चाहता है। वो आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, आपके नेबर्स में से कोई हो सकता है, आपके कज़न्स वगैरह हो सकते हैं। ओके, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है जो आपके और उनके कनेक्शन के बीच में आ रहा है। ओके, सो उस पर्सन को इस टाइम पर आप आइडेंटिफाई करते हुए दिख रहे हो और उनके खेल को ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। ओके, और यहाँ पर है
9 ऑफ स्वर्ड्स। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में रिसेंट पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था, जिसके मेन वजह वो थर्ड पार्टी थे, क्योंकि किसी और के बात में आकर शायद आप अपने पर्सन को गलत समझ लिया था, या फिर आप अपने पर्सन से कुछ ऐसा कह दिया था जिससे आपके पर्सन थोड़ा सा हर्ट हो गए थे। तो कुछ भी हो सकता है, ओके। और इसकी वजह से ही यहाँ पर आप गिल्ट महसूस करते हुए दिख रहे हो प्रेजेंट डेज में, क्योंकि आपने बिना जाने ही, सच को पहचाने ही उनको शायद गलत ठहरा दिया था। कुछ भी हो सकता है, उनके बारे में कुछ गलत सोचा था, तो उसके दौरान ही यहाँ पर आपके मन को थोड़ा सा गिल्ट महसूस होने वाला है। और आप रात में थोड़ा सा रो भी सकते हो, अपने नींद को थोड़ा सा ख़राब कर सकते हो रात का। और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपने शायद पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में ब्लैक चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया था। ब्लैक नेल पॉलिश हो सकता है, ब्लैक ड्रेसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। या फिर ब्लैक एनर्जी हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आपने शायद रिसेंट पास्ट में या फिर पास्ट में लव लाइफ के साइड से ब्लैक चीज़ों को अपनाया था अपने लव लाइफ में हीलिंग के लिए, ओके। तो इस टाइम पर आप वो सब चीज़ें छोड़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको धीरे धीरे से पता चलेगा कि आपके लव लाइफ में कलर की ज़रूरत है, ब्लैक चीज़ों की नहीं। तो आप यहाँ पर वो सब चीज़ें छोड़ते हुए दिख रहे हो, और इसको लेकर थोड़ा सा गिल्ट भी फिर से महसूस करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपने उस टाइम पर वो चीज़ें अपना कर शायद आपने लव लाइफ को ही ख़राब किया था। सो आपने सोचा था कि लव लाइफ में हीलिंग आ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको इस टाइम पर आराम से पता चल जाएगा कि लव लाइफ में कलर आने से ही सब कुछ ठीक होता है, ब्लैक चीज़ें नहीं। और इसके बाद ही आप यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के द्वारा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपके मन से आपका मन इस टाइम पर एकदम से क्लियर होता हुआ दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करते हुए दिख रहे हो, खुश महसूस करते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर आप अपने मन की ही सुनते हुए दिख रहे हो, और इसकी ही वजह से आप इस टाइम पर एक किंग की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वंस। आप यहाँ पर फायर देख पा रहे हो। सो इस टाइम पर आप लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप सोचोगे कम और एक्शन ज़्यादा लोगे, ओके। क्योंकि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम करने वाले हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको फिर से सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो सोचा है वो एकदम से ठीक है, सही है, तो आप एक बार सोचकर ही काम कर दोगे, ओके। सो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा फास्ट लव लाइफ के साइड से काम करते हुए दिख रहे हो, और किसी को अगर कुछ देना है आपको, या फिर किसी से अगर कुछ एक्सेप्ट करना है, या फिर किसी को अगर कुछ कहना है, तो आप ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट करते हुए दिख रहे हो। आपको इस टाइम पर डिले बिल्कुल भी नहीं पसंद होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हो। आपको घुमा घुमा के बात करना इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं पसंद होगा, और लव लाइफ के साइड से आपके अंदर इस टाइम पर एक आग होगा, ओके। सो आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशंस भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, एक दूसरे के फीलिंग्स को शेयर करने वाले हो। और यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर फिर से किंग की एनर्जी आ गई है। यहाँ से मुझे दिख रही है आप लोग हमेशा किंग की एनर्जी या फिर क्वीन के एनर्जी में ही रहना पसंद करते हो। आप खुद के मन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, खुद के इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, खुद को हमेशा एक एम्परर या फिर एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट करते हो, जिसकी वजह से इस टाइम पर आपका पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग होने वाला है। कोई पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देता हुआ दिख रहा है, और जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हुए दिख रहे हो। और ये जो किंग है ये अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ही सब कुछ मानता है। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपके लव लाइफ के साइड से आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है मुझे, ओके। सो चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो सन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सन के लिए यहाँ पर है द हर्मिट। यहाँ से मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से आप शायद बहुत टाइम से नेगेटिविटी में खुद को रखे हुए थे। ऐसा नहीं है कि आपके चारों ओर उजाला नहीं था, उजाला था, पर आपने खुद को अंधेरे में रखा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कछुआ है ये अपने मुख
को अंदर रखा है, जिसकी वजह से इसके चारों ओर अंधेरा है। ये जब अपने मुख को साहस लेकर बाहर निकालेगा तभी ये अपने पीठ पर उजाला देख पाएगा। ओके, सो उजाला इसके साथ साथ ही चल रहा है पर ये देख नहीं पा रहा था। ये जो सन कार्ड से आपके लव लाइफ में इतना ज़्यादा खुशी आने वाला है, ये कोई एक्शन या फिर कोई डिसीजन के थ्रू आने वाला है। आप शायद बोल्ड होकर कोई एक डिसीजन इस टाइम पर लेने वाले हो, साहस लेकर कुछ काम करने वाले हो, जिसके दौरान ही ये सक्सेस, ये विक्ट्री आपको मिलेगा इस टाइम पर। ओके, और द एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है फादर ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं द एम्परर कार्ड के थ्रू जो भी आपके लव लाइफ में आने वाला है उसका मेन वजह है आप इस टाइम पर आपके इमोशंस को कंट्रोल करोगे। उसके दौरान ही ये एम्परर वाला सिचुएशन आपके लव लाइफ में एग्जिस्ट कर पाएगा। ओके, इस टाइम पर आप अपने इमोशंस को, अपने बातों को, अपने थॉट्स को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखोगे। ओके, और ये जो एम्परर का कार्ड होता है ये किंग से भी ऊपर का किंग का कार्ड है। ओके, सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करने वाले हो, धीरे से पेशेंस के साथ काम करने वाले हो। ओके, और 9 ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ स्वर्ड्स के लिए यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। जब ही जागो तभी सवेरा। ओके, तो जब आप ये गिल्ट महसूस कर लोगे तब से ही आप खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी का एग्जिस्टेंस महसूस करोगे और इसकी वजह से आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ न्यू हॉबी हो सकता है या फिर कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इस टाइम पर कुछ ऐसा न्यू स्टार्ट करोगे जिससे आपके लव लाइफ में हीलिंग आ जाएगी और आप इस गिल्ट से छुटकारा पा जाओगे। और किंग ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है 8 ऑफ स्वर्ड्स। सो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस कार्ड के दौरान यानी किंग ऑफ स्वर्ड्स के दौरान आप बहुत ज़्यादा एक स्टक महसूस करने वाले हो किसी एक चीज़ में। आपको ऐसा लगेगा कि लव लाइफ के साइड से आप पूरे पंख नहीं फैला पा रहे हो। आप जो भी चाह रहे हो वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जो भी करना चाहते हो वो भी नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा एक बंधा हुआ सा फीलिंग्स आएगा आपको, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कोकून है यहाँ से बटरफ्लाई नहीं निकल पा रही हैं, जिसका मेन वजह है ये 8 स्वर्ड्स। ओके, और ये 8 स्वर्ड्स डिवाइन टाइम पर हट जाएगा और आप अपने लव लाइफ के साइड से अपना पंख फैला पाओगे। ओके, क्योंकि टाइम से पहले कुछ भी नहीं होता है। सो इस टाइम पर थोड़ा सा स्टक आप महसूस करोगे, यहाँ से मुझे दिख रही हैं। और एस ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एस ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है ओके, डॉटर ऑफ कप्स। यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत सारे रोमांटिक ख्यालात आएंगे। आपके पर्सन को लेकर इस टाइम पर आप बहुत सारे सपने बुनने वाले हो और उन सभी सपनों को आप इस टाइम पर रियलिटी में बदलना चाहोगे और जिसके लिए ही आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हुए दिख रहे हो एस ऑफ वांड्स के थ्रू, और आपको यहाँ से सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर है द चैरियट। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सन है और यहाँ पर एक हॉर्स भी है। तो हॉर्स जो है वो एकदम से फास्ट चलता है, जो कि आप यहाँ पर फास्ट डिसीजन लेते हुए भी दिख रहे हो एस ऑफ वांड्स के थ्रू, जिसके दौरान ही आपकी लव लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और ये जो सन है, ये जो मून है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मून है, तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, रोमांटिक पर्सनैलिटी के बन जाओगे। उसके साथ ही आपकी लव लाइफ में खुशियाँ आ जाएगी। इसका मतलब है इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ की साइड से बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट महसूस करने वाले हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से एक पेंटिकल्स है इसके गले में। इसका मतलब है लव लाइफ के साइड से, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी महसूस करने वाले हो। ओके, यानी आप अपने लव लाइफ में आसानी से खर्चा कर पाओगे या फिर आपके पर्सन के पास शायद बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा या फिर आपके पास पैसा आ जाएगा, तो आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करोगे। ओके, मून आपको इस टाइम पर क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं कि क्या गाइड करना चाहते हैं मून आपको इस टाइम के लिए, क्या एडवाइस देते हैं। सो यहाँ पर है इमोशंस आर रनिंग हाई। सो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, बहुत ज़्यादा। इस टाइम पर एक मिरेकल वाला सिचुएशन आपकी लव लाइफ में क्रिएट होने वाला है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, एनर्जाइज्ड महसूस करोगे आप अपने लव लाइफ के साइड से।
कोई एक ऐसा ख्वाहिश आपका पूरा हो जाएगा जो आपने शायद कभी भी सोचा भी नहीं था। सक्सेस आपके बहुत करीब है, आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है और ख़ुद पर विश्वास रखना है और डिवाइन पर भी। ओके, सो आपका 15 से 28 का रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, पॉजिटिव आई है, मेजर आई है। सो बाय।